नमस्कार सभी को। ये वीडियो मैं 35 से 55 की उम्र के बीच वालों के लिए बना रहा हूँ, यानी कि जिनकी उम्र 35 है और से लेकर 55 तक है। ठीक है जी। दो चार बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इस उम्र के व्यक्ति हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़बरदस्त उम्र होती है ये। इसमें सभी प्रकार की जिम्मेवारियों का बोझ होता है। अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है, मानसिक मजबूत रखना पड़ता है, काम का बोझ, पारिवारिक बोझ, ठीक है ना जी। तो इसके लिए दो चार बातें बताऊंगा मैं आपको, जो आपके जीवन में इस बोझ को कम कर सकती हैं। मतलब कम तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर हो सकता है कि हाँ, लाइफ को इस तरीके से भी जिया जा सकता है। क्योंकि इस उम्र में मोस्टली के सबके बिजनेस वगैरह जिसने करने होते हैं वो सेटअप हो चुके हैं, जॉब वगैरह होती है वो जॉब सेटअप हो चुकी होती है। तो बस दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने मानसिक हेल्थ का, यानी कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है ये। क्योंकि जीवन में दिन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप शॉपकीपर हो तो पता नहीं कि किस प्रकार का गाहक आ जाए जो दिमाग खराब कर दे। ठीक है ना जी। तो उसके लिए दो तीन बातें हैं कि आपने अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो तो लंबी सांस लेनी है मन मन में। 5-10 मिनट लेके देखिए, आपका जो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो उसने दिमाग खराब कराया वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार जॉब वालों के लिए है। अगर आपका कोई बॉस, कलीग या सबॉर्डिनेट जिसके कारण आपका दिमाग खराब हो जाता है कुछ भी बात से या किसी इवेंट्स को लेकर, तो उस समय पर भी आपने ये प्रतिक्रिया अपनानी है। ये इंस्टेंट रिलीफ है फ्रॉम द मेंटल डिस्टरबेंस। एक बात। दूसरी बात है फिजिकल हेल्थ की। देखो जी, बहुत ज़रूरी है बस से लिए। अगर आपका फिजिक, अगर आपकी हेल्थ बढ़िया है तो हर काम को आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, और करने के बाद आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने डेली 15 या 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जिसमें आपने एक्सरसाइज कर लो, जॉगिंग कर लो, या मेरी की तरह यहाँ घूमने आ जा करो, कहीं भी नहर हो आसपास हो, अपनी छत हो। कम से कम 15 या 20 मिनट आपकी बॉडी के अंदर मोमेंट होने चाहिए। 15 या 20 मिनट योगा कर लो, जिसमें स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाए। आपको अच्छा लगेगा, आपको बड़ा हल्का महसूस करेगा, आपको एक एनर्जी महसूस होगी अपने अंदर, जिससे आप पूरा दिन बहुत बढ़िया तरीके से इस मशीनरी से काम ले सकते हो, क्योंकि आपने इसकी सुबह सुबह बहुत बढ़िया सर्विस कर दी है। ठीक है ना जी। तो एक तो ये बात है फिजिकली हेल्थ की। दूसरा, दिन में अपना आपने ध्यान रखना है। दिन में अपना ध्यान कैसे रखोगे आप? दिन में अपना एक तो ध्यान रखना अपने खाने पीने का। 2 घंटे में या 3 घंटे में कुछ न कुछ इस बॉडी को चाहिएगा। तो आपने उसमें कुछ न कुछ जो हेल्दी हो, जस्ट लाइक जूस हो गया, ठीक हो गया, वेजिटेबल्स होगी या फ्रूट्स हो गए, वो डालते रहना है जी। ठीक है। ये आपने दिन में इसके लिए करना है। और मेंटली हेल्थ के लिए आपने दिन में भी प्रयास करना पड़ेगा। 1 या 2 घंटे बाद अपने जो विचार आपके माइंड में चलते रहते हैं उनको रोकना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे आप? थोड़ी ही देर बैठ जाओ कहीं पर भी बैठ कर 1 मिनट के लिए ये सोच लो, 1 घंटे बाद, भाई अब मैंने कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, बस जीरो लेवल की कंसंट्रेशन। ठीक है ना जी। उसमें आप मेडिटेशन का एक रूप होता है ये, इसको आप कर सकते हो। ठीक है ना जी। अब आगे बात आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आप सारी ज़िंदगी करें जाइयो, अपने बच्चों के लिए कर लियो, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते रहियो। अच्छी बात है, करना चाहिए भी, जिम्मेवारी है, समाज में रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहली जिम्मेवारी आप आपकी खुद की है।
तो आपने अपने लिए टाइम का मतलब है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़िए, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है आप देखिए। कम से कम मतलब 1 घंटा तो आपने डेली अपने एंटरटेनमेंट के लिए, सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है सॉन्ग सुनिए, नाचना अच्छा लगता है आपकी कितनी भी उम्र हो आप डांस कीजिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आपके बालक केकवेंगे, आपकी बीवी केकवेगी, परिवार केकवा, कुछ नहीं कहता कोई, ठीक है। बस जाए पाछन्यू कहें बड़ा अच्छा आदमी था। तो इसलिए अपनी लाइफ का 1 घंटा आप एंजॉय के लिए डेली निकालिए, ठीक है ना जी। अब रही बात समाज में कैसे हम अपने रिलेशन, जैसे जिस समाज में रहते हैं, जैसे भाई हम घर परिवार में रहते हैं, रिलेशनशिप की ऊपर बात है, ठीक है। अपने क्या नाम है ऑफिस में या कस्टमर से कैसे हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जी, आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखिए। मतलब आपने पॉजिटिव रहना है, किसी भी स्थिति, कैसी भी स्थिति आ जाए उसमें आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आते हैं नेगेटिव विचार, 80% नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम इन नेगेटिव विचारों को बार बार पॉजिटिव करके एक पॉजिटिव की ट्रैक पे ले आते हैं। तो वो आपने करना है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैसे करें इनको, जैसे मान लीजिए कुछ भी नेगेटिव थॉट आ गई, अपने मन को कहना है कि ना ऐसे नहीं, ये ऐसे ठीक होगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बार बार अगर करने से आपके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव विचार हैं वो पॉजिटिव बनने लग जाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, आपके माइंड का कह सकते हैं, रिवायरिंग हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये आप करके देखिए, दिन में अच्छा लगेगा। और एक और होती है मेडिटेशन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह जब आप उठो तो एक मेडिटेशन का एक स्लॉट कह सकते हैं, ठीक है ना जी। 15 या 20 मिनट बैठ कर मेडिटेशन कर लीजिए। परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह को, परमात्मा को, या भाई जीसस को, जो भी है, ठीक है ना, उसको आप मन में याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए जैसे आपके सामने बैठा है, और उससे बात करिए, ठीक है। कि जिस प्रकार से जैसे आपको लगे कि भाई हाँ मेरे सामने है, मुझसे बात हो रही है, आप उसको विजुलाइज कीजिए, ठीक है ना जी। तो परमात्मा आपकी ज़रूर आपके जहन में होगा, और आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म करवाएगा वो, ठीक है ना जी। ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसका दोस्त है, तो उसको अच्छी राह पे ले जाएगा, ठीक है ना जी। एक और बात आपको कहना चाहूँ, कुछ टाइम प्रकृति के साथ बिताइए, नेचर में, देखो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको फील गुड होगा, ठीक है। जहाँ पर नदी हो, अगर अड़ोस पड़ोस में है तो आप, नहीं है तो पार्क वगैरह में सुबह बड़ी शांति होती है, अपनी छत पर बड़ी शांति होती है, वहाँ पर भी प्रकृति होती है, आसमान है, सूर्य है, हवा है, ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, ठीक है ना जी। बिताइए, आपको फील गुड होगा। एक और बात, अगर आप बड़े हो रहे हो, जैसे थोड़े मान लीजिए आपकी उम्र 55 है, 50 के करीब है, तो मेरा ख्याल उस समय पर पोता पोते हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो वहाँ पर भी आप अगर बच्चों के साथ आप थोड़ा टाइम बिताओगे ना सुबह शाम, तो आपको इतना फील गुड होगा, क्योंकि वाइब्स होती हैं हर एक इंसान की, हर एक प्राणी की, हर एक बच्चे की, हर एक उम्र की। तो जैसी वाइब्स में रहोगे आप वैसा ही फील करने लग जाओगे। जैसे बच्चे निश्चल होते हैं, निष्पाप होते हैं, खुश रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, तो उनकी वाइब्स आपके अंदर आने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। है, ये करके देखिए आप, ठीक है ना जी। तो ये है जी कुछ बातें जो आप अपने जीवन में डेली इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को खुश बना सकते हैं। और सीधी ही बात है, इन बातों की आप आदत डाल लीजिए, डेली आप करोगे ना, आपकी लाइफ में विद इन 1 मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा। आपको माइंड बढ़िया रखना है, उसके लिए जैसे मैंने 2-3 टेक्निक बताई। अगर इंस्टेंटली स्ट्रेस से रिलीफ लेना है तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, और अगर आपने मान लीजिए कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेडिटेशन करनी है, ठीक है ना जी। हेल्थ का अपने का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना है, बढ़िया हल्का अल्कलाइन खाना खाना है जिसमें ज़्यादा वाटर हो, ठीक है।
बढ़िया अपने लिए समय बिताना है प्रकृति के साथ, बच्चों के साथ। यू हैव टू बी हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सुबह सोचना है कि मैंने खुश रहना है, मैंने हैप्पी रहना है ना। और एक डेली अपनी सेल्फी ज़रूर लीजिए, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। और एक अच्छा सा स्टेटस बनाकर अपने उस पर डालिए, आपको ये भी बहुत बढ़िया फील होगा। क्योंकि तकरीबन हम स्टेटस तो देखते ही रहते हैं, 2-3 दिन में किसने देखा ना देखा। तो वहाँ पर अच्छी बात लगाओगे, अच्छी चीज़ लगोगे, तो बार बार उसको देखेंगे, वो आपके जहन में आ जाएगी और आपका इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। रोने धोने वाले या डिप्रेस्ड के या सैड के कुछ भी बातें ना सोचिए, ना पढ़िए, ना किसी चीज़ में उसको लगाइए जिससे आपको बार बार देखना पड़े। अच्छी चीज़ें लगाइए, अच्छी चीज़ें सुनिए, आपको मज़ा आएगा। और मेरा ये चैनल है केडी एजुकेटर के नाम से, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 या 3 ऐसे वीडियो तो मैं ज़रूर लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच।